50,000 रुपये एक बेटी के लिए और 50 में के साथ ही होता है। पट वोटर तब आपने तब ये पट वोटर रहता तब बच्चे लेकिन एक विशेष तौर पर आज की इस रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आवा की तरफ से पूरी इस पर गर्ज़ो गाइद किया थी, पूरी रोशनी डालेंगे हमारे ऑफिसरान। लेकिन सबसे पहले मैं अक्सीर अहमद जो ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट अक्सीर अहमद स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि हमारे जो सेवानिवृत्त फौजी हैं या हमारी वीर माताएं हैं या वीर नारियां हैं, वो सीधे तौर पर इस डिपार्टमेंट के साथ, इस विभाग के साथ संबंधित रहती हैं और तमाम तर सुविधाएं, सहूलियात और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है इसी ऑफिस के ज़रिए उन तक पहुंचती है। तो अक्सीर अहमद से मेरी गुजारिश कि अपने ख्यालात और क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं हमारी वीर नारियों या वीर माताओं को, तो डिपार्टमेंट उनके लिए लेटेस्ट क्या क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवा रहा है उस पर रोशनी डालेंगे जनाब अक्सीर अहमद का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी वीर माताएं और वीर नारियां हमेशा से ही भारतीय सेना व समाज का एक अहम हिस्सा रही है। हमारे बहादुर सैनिक जो देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं और देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी पीछे नहीं हटते, उन सब की प्रेरणा और ताकत घर पर नारी शक्ति, उनकी मां और पत्नी जो उसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की हमेशा याद दिलाती है। लेकिन इसके लिए ये माताएं और नारियां जो त्याग करती हैं वो किसी भी तपस्या से कम नहीं है। अपने सारे सपनों और खुशियों को हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए बलिदान कर देती है। आप ही की वजह से एक सैनिक अपने राष्ट्र की सेवा में और उसकी रक्षा का कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है और उसी की बदौलत पूरा देश सुरक्षित रहता है। हमारी वीर माताओं और वीर नारियों के त्याग को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। भारतीय सेना अपनी वीर माताओं और वीर नारियों की देखभाल के लिए प्रयासरत रहती है। साथ ही पुंछ ब्रिगेड के इलाके में जितनी भी वीर माताएं और वीर नारियां हैं, उनकी समस्याओं को और सुझावों को सुनने के लिए समय समय पर सभी यूनिट से प्रतिनिधि मंडल उनके पास जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के साथ साथ पुंछ जिले के सभी सिविल महकमे भी हमारे साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्फेंट्री ब्रिगेड डिप्टी कमांडर कर्नल चतुर सेन साहब से अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के मास्टर राज सेवायन मिस्टर प्रदीप खन्ना साहब को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करें। आदरणीय डिप्टी कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड। वैसे तो सारा साल ही यहाँ पर एक्स सर्विसमैन रैलीज़ होती हैं, लेकिन आज का जो ये सम्मेलन था, ये आवा आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशंस जो एक संस्था है भारतीय सेना की, दिल्ली से ये दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि सिर्फ वीर माताओं के लिए और वीर नारियों के लिए, वो माताएं जिन्होंने देश के नाम अपने बेटे शहीद कर दिए, वो वीर नारियां जो भरी जवानी में जिन्होंने अपनी मांग का सिंदूर जो था वो देश पर कुर्बान कर दिया, तो ऐसे में
इन लोगों को आज किन किन समस्याओं का सामना है, ये एक सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया जाए। स्पर्श एक स्कीम लागू हुई है पेंशन को लेकर के, क्योंकि डिजिटल हो रहा है सारा हमारा सिस्टम। क्या क्या समस्याएं वीर माताओं को, वीर नारियों को और जो विडोज़ हो गई है, किन किन समस्याओं का उनको सामना है। आवा की तरफ से एक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। पुंछ में भारतीय सेना ने पूरे दूर दराज के जो हमारे गांव देहात हैं वहाँ से वीर माताओं को, वीर नारियों को और विडोज़ को बुलाया गया और उन्हें जानकारी दी गई कि क्या समझ, किसी का कैंटीन कार्ड गुम हो जाता है तो इनको पता ही नहीं दोबारा कैसे बनना है, वो जानकारी दी गई। ECH मेडिकल की स्कीम्स हैं तो कैसे आपने स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं कि उनसे लाभान्वित होना है, तो ये सारी जानकारी इनको आज यहाँ फराहम की गई। आवा के दिशा निर्देश पर विशेष तौर पर आज का ये सम्मेलन वीर माताओं और वीर नारियों के लिए आयोजित किया। देखिए, बेनिफिट फौज जो है एक ऐसी संस्था और वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद भी उनके दुख सुख में शामिल होती है। अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो हमारे जो फौजी जवान हैं देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उनकी माताओं के लिए, उनकी बहनों के लिए, और उनकी जो बेवाएँ होती हैं, वीर नारियाँ जो होती हैं, उनकी पूरी सुध बुध लेती है। तो ऐसा तो किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं सर एक्स हवलदार मोहम्मद बशीर आसम, मैं आज यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया उसके लिए इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आज हमारे 93 ब्रिगेड की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसके बीच में वीर नारियाँ, वीर माताएँ और विडोज़ को बुलाया गया। उसके बाद अपने यूनिटों में कल 5 तारीख को भी हर अपने यूनिट के बीच में इन्होंने प्रोग्राम किया है। पहले 5 तारीख को अपने यूनिट एरिया में किया, उसके बाद आज 93 ब्रिगेड ने यहाँ पर प्रोग्राम किया है। इसके बीच में हमारी जो भी इंडियन योजनाएँ थी, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में या बच्चों के बारे में, या जिनकी जो पहले मलेशिया के टाइम पे जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, उनके बारे में जितनी भी योजनाएं बताई हैं उसके बारे में हम इसलिए इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास करके 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए जी, हमारे जीरो लाइन से लेकर के जहाँ पे भी हमारे मेडिकल कैंप होते हैं, हमारे वेटनरी कैंप कराए जाते हैं, आर्मी के थ्रू कराए जाते हैं, वेटनरी कैंप होते हैं, मेडिकल कैंप होते हैं। उसके बाद आज की डेट के बीच में हमारे जितने भी यूनिट के MI रूम है उसके बीच में वहाँ के जितने लोकल लोग हैं उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, दवाई दी जाती है। खास करके अगर किसी का कोई कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है, कोई अचानक गिर जाता है, किसी को कुछ हो जाती है, तो वहाँ पे भी उनको पूरी फैसिलिटी मिलती है। वहाँ पे उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। किसी भी यूनिट, कोई भी यूनिट, मतलब जीरो लाइन पे या हमारे गाँव दूर दराज हम पुंछ में नहीं पहुँच पाते तो हमारा इंडियन आर्मी ही जो भी है वो देखभाल करती है वहाँ पे। एक्स हवलदार मोहम्मद शमीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। हम ये कहना चाहते हैं कि फ़ौज ने जो आज ये वार विडो और विडो बुलाई हैं, हमें इस फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइंदा भी ऐसे ही फ़ौज ये प्रोग्राम करती रहेगी और वार विडो की सहायता करती रहेगी। मैं 93 ब्रिगेड का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में ज़िला सैनिक बोर्ड वाले ने हमारे ने जो भी कार्रवाई किया, बताया है कि हमें ज़िला सैनिक बोर्ड से क्या क्या सहायता मिलती है या केंद्रीय सैनिक बोर्ड से क्या क्या सहायता दी जाती है, स्कॉलरशिप वगैरह में बताया है। और हमें इसके बारे में इस प्रोग्राम में बहुत ही जानकारी हासिल हुई है।